हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम ये करंट अफेयर्स का सेकंड लेक्चर है। तो इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आज यहाँ से मिल सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए AWE मिशन कौन लॉन्च करेगा। तो इसको कौन लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन है ए नासा है, सेकंड में इसरो है, थर्ड में रोस्कोसमोस है और फोर्थ में जाक्सा है। तो यह जो अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए तो यह अभियान कौन स्टार्ट किया है? तो यह मिशन जो चालू किया है तो वह नासा ने किया है। कौन किया है? नासा ने। तो नासा अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए वायुमंडलीय तरंग प्रयोग AWE, है ना, वायुमंडलीय AWE एटमॉस्फेरिक वेव्स विया एयर ग्लो, है ना, इसका जो फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक वेव्स विया एयर ग्लो, है ना, इसका संक्षिप्त रूप है। जिसमें तो नासा की तो यह जो अभियान है यह AWE, तो यह जो मिशन है तो यह नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। इस मिशन के द्वारा यह अध्ययन किया जाएगा कि नासा अंतरिक्ष के मौसम को समझने के लिए एयर ग्लो का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला नासा एक्सपेरिमेंटल प्रयास है जिसका उद्देश्य स्थलीय, इसका जो पर्पज है, तो पर्पज इसका दोस्तों है कि स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच का अध्ययन करना, ठीक है। तो इसका जो पर्पज है स्थलीय और अंतरिक्ष मौसम के बीच का अध्ययन करना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54वें, है ना, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह किसको मिला है? तो ऑप्शन है कैचिंग डस्ट, बी ऑप्शन है एंडलेस बॉर्डर्स, सी है ब्लॉगर्स लेसन्स और डी नंबर है ऑटम। तो कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो किसको मिला है? वह मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। तो यह फिल्म जो निर्देशित है तो यह फिल्म अब्बास अमनी द्वारा, किसके द्वारा है पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा निर्देशित है? तो अब्बास अमनी द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसमें आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है ए है फिलीपींस है, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया है, ऑप्शन सी मलेशिया है, ऑप्शन डी कंबोडिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? मलेशिया है। तो मलेशिया को आसियान इंडिया ग्रास इनोवेशन फोरम का चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? तो वह मलेशिया में शुरू हुआ है, ठीक है। तो मलेशिया के लैंगकावी में लॉन्च किए गए वार्षिक आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम के चौथे संस्करण में 200 प्रतिभागियों ने 10 आसियान सदस्य देशों, है ना, जो आसियान के जितने भी सदस्य देश हैं, तो आसियान के कितने सदस्य देश हैं? आसियान के कुल 10 सदस्य देश हैं, ठीक है, सदस्य देश हैं। 2022 का जो आयोजित हुआ था तो वह कंबोडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था?
कंबोडिया में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ। तो ऑप्शन है जापान, सेकंड बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है फिलीपींस, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो कहाँ पे हुआ है? तो यह कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो इंडोनेशिया में जो अनाक क्राकाटोआ है ये ज्वालामुखी का अभी जस्ट इरोजन या विस्फोट हुआ है। ठीक है, तो इंडोनेशिया, तो यह कहाँ पे है? तो यह जावा और सुमात्रा के बीच है ना, जावा और सुमात्रा के बीच जो सुंडा जलडमरू मध्य है, कौन सी है? सुंडा स्ट्रेट है ना, सुंडा जलसंधि है। तो वहीं पर अचानक जो स्थित है कौन सा? अनाक क्राकाटोआ। तो अचानक से ये इसमें एक विस्फोट हुआ और जिसमें राख बादल समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 नवंबर, ऑप्शन बी 27 नवंबर, ऑप्शन सी 28 नवंबर, ऑप्शन डी है 29 नवंबर। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की पहली 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली वाणिज्यिक एयरलाइन कौन सी है? तो कौन सी है? नंबर ए है, ए ऑप्शन में ए है वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी है थाई एयर एशिया एयरलाइंस, ऑप्शन डी है अमीरात एयरलाइंस। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ए नंबर वर्जिन एटलांटिक एयरलाइंस। कौन सा है? वर्जिन एटलांटिक एयरलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि हाल ही में ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए EMA बैंक किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी, उड़ीसा में EMA बैंक को लॉन्च किया गया है। जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्राम पंचायत के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन है ए है अंगकोर वाट को, ऑप्शन बी है पोम्पेई को, ऑप्शन सी है पेट्रा को, ऑप्शन डी है माचू पिचू को। तो राइट आंसर कौन सा है? ए नंबर। कौन सा है? ए नंबर, अंगकोर वाट मंदिर। तो यह कहाँ पे है? यह है कंबोडिया में। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ठीक है, तो इसके पहले यह 8वां अजूबा है। तो जान लेते हैं कि ये जो अंगकोर वाट मंदिर है तो यह कंबोडिया में है। तो यह कब बना था? तो यह 12वीं शताब्दी में बना था। कब बना था? 12वीं शताब्दी में। कब बना था? 12वीं शताब्दी में। तो बनवाया कौन था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। कौन बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो यह एक पूर्णतः एक हिंदू मंदिर है। अंगकोर अपनी 8 भुजाओं वाले, तो इसमें 8, ये जो अंगकोर मंदिर है तो इसमें 8 भुजाओं वाले, कितने? 8 भुजाओं वाले विष्णु की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग अपने रक्षक देवता के रूप में भी इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसके पहले जो 7 अजूबे हैं वो कौन कौन से हैं। ओके, पहला नाम है ताजमहल का है ना, वह ताजमहल है। ठीक है, सेकंड जो है वह क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा है, जो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। थर्ड नंबर है चीन की दीवार है। ठीक, इसके बाद जो चौथा नंबर है वह रोमन कोलोसियम है। रोमन
कोलोसियम है, कोलोसियम है, ठीक है, जो कि इटली में है, रोम इटली में है, ठीक है। 5वें नंबर पर इसमें माचू पिचू है ना, माचू पिचू है, ठीक है। तो माचू पिचू जो है तो ये कहाँ से है, कहाँ की है, यह हीराम बिंघम ने इसकी खोज की थी, ठीक है। माचू पिचू की खोज यह कौन किया है, तो यह पेरू में है, ठीक है, यह पेरू में है। और हीराम बिंघम ने, है ना, हीराम बिंघम ने इसकी खोज की है। इसके बाद 6 नंबर पे है चिचेन इट्जा है, कहाँ की है ये, तो यह मैक्सिको है ना, मैक्सिको। 7 नंबर पे पेट्रा, यह जॉर्डन। तो यह कुछ 7 ऐसे अजूबे हैं, यह 7 ऐसे अजूबे हैं जो कि विश्व धरोहर के रूप में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ दीव दीपावली कहाँ मनाई गई। तो ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है हरिद्वार, ऑप्शन डी है गंगा सागर। तो राइट आंसर कौन सा है, वाराणसी है, ठीक है, राइट आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में 21 लाख दीपों के साथ देव दीपावली मनाई गई। तो जो वाराणसी है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संसदीय क्षेत्र भी है, ठीक है, संसदीय क्षेत्र भी है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है। तो ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन सी दिया है इटली और ऑप्शन डी है सर्बिया। तो इसका जो राइट आंसर है इटली। तो इटली ने अभी 2023 का जो डेविस वर्ल्ड कप हुआ था उसकी जो विजेता टीम कौन बनी है, तो वह इटली बनी है, ठीक है। तो इसका जो आयोजन हुआ है, तो आयोजन कहाँ हुआ था डेविस कप का, तो इसका जो आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, मलागा स्पेन में। कहाँ पे हुआ था, मलागा स्पेन में। इसकी जो खिलाड़ी हैं वह इटली की कौन है, इटली की एलेक्सी पोपरिन है, इटली की एलेक्सी पोपरिन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला, ठीक है, खुला व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ। तो नंबर ए है कर्नाटका है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी तमिलनाडु है और ऑप्शन डी उड़ीसा है। तो यह कहाँ पे हुआ है, जिसका जो आयोजन हुआ है वह उड़ीसा में हुआ है। कहाँ हुआ है, ऑप्शन डी उड़ीसा में हुआ है, ठीक। तो हाल ही में एशिया का जो सबसे बड़ा व्यापार मेला, खुला व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है, बाली यात्रा, तो वह उड़ीसा में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।